एनसीपी के अजीत दादा पवार हो, जयंत पाटिल हो, बहुत सारे जो पहले मिनिस्टर थे या शुगर फैक्ट्रीज़ के चेयरमैन थे और उसके अलावा शुगर कमिश्नर थे, शुगर डायरेक्टर थे या तो फिर जो सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, और पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे, पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये सारे लोगों के खिलाफ ऑफेंसेस दर्ज हो चुके हैं। चाहते हैं कि गंगापुर, वैजापुर और देवगिरी ये तीनों कारखाने जल्दी शुरू होने चाहिए, क्योंकि देखो कि अभी पैठन में 14 लाख टन शुगर है, शुगर केन है, और हम 14 शुगर कारखाने को अभी गन्ना बेचते हैं। हम चाहते हैं कि ये कारखाने चालू हो जाएंगे तो मराठवाड़ा या औरंगाबाद के अभी ज़्यादा बारिश हो गई 2 साल से, पानी बहुत है, किसान गन्ना लगाएंगे और उसके हाथ में 4 पैसे आएंगे। हम चाहते हैं कि राज्य सहकारी बैंक ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए और कारखाने चालू होने चाहिए। सर, ऐसी चर्चा चल रही है कि इसके पहले शिवसेना की सरकारें थी, राष्ट्रवादी की सरकारें थी और अब शिवसेना की सरकार है, तो आप राष्ट्रवादी नेताओं के आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, ये किसी के ऊपर आरोप लगाने की बात नहीं है। हम चाहते हैं, हम किसान का कहाँ लाभ है हम देखते हैं। सरकार तो आती रहती है, हर सरकार अपने अपनी तरह से काम करती है, उनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। किसकी सरकार है हमें कुछ उसमें लेना देना नहीं है। हमें लेना है कि हमारे किसान के घर में 4 पैसे कैसे आएंगे, ये हमें ये जरूरी है। इसके आगे क्या रास्ता रहेगा सर? नहीं, हम चाहते हैं कि अभी देखो तलेकर साहब के नेतृत्व में हम हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लड़ाई तो हम 2 तरफ की लड़नी चाहिए। एक तो क्या न्यायालय की लड़ाई लड़नी चाहिए और रस्ते पर की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम अभी किसान को लेकर हम रस्ते पर की लड़ाई लड़ने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि ईडी सीडी बीडी के कुछ जो असेल तो देखेंगे, लेकिन अभी किसान में एकजुट होके कारखाने के अंदर घुसना चाहिए और अपना कारखाना अपने ताबे में लेना चाहिए। नहीं, ये देखो, मैं अभी आपको बता हूँ कि सरकार की जो बारिश की आंकड़ेवारी है ना 136%, वो गलत है। इतने गांव है कि वहाँ पर्जन्यमापक यंत्र नहीं है, कहाँ बारिश हो गई किसको मालूम नहीं है। डगफुटी हो गई तो एक गांव में डगफुटी हो गई, दूसरे 4 गांव में उसका पानी बह गया। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो आंकड़ेवारी जो बारिश की वो गलत आंकड़ेवारी है और 200% बारिश हो गई है और किसान पूरा बर्बाद हो गया। पिछले साल भी खरीब गया है और इस साल भी खरीब गया है। किसान के हाथ में कुछ नहीं है, बस किसान के हाथ में नीम का झाड़ और ठिबक की नली, आत्महत्या के सिवा उसके हाथ में दूसरा कोई भी नहीं। हम चाहते हैं कि जो सत्तार साहब जो बोले हैं वो उसकी बातें बहुत बालिश है, उनको वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके किसान उनके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जिस गांव में जाते उनके पूरे गांव में उनके ऊपर लोग गुस्सा करते हैं। सर, अभी जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, तो क्या सरकार ने उसकी भरपाई करी क्या? सरकार ने कुछ दिया नहीं। सरकार अभी देखो कि विरोधी पार्टी और सत्ताधारी दोनों अभी कृषि पर्यटन करने को निकले हैं। अभी बारिश का पर्यटन कर रहे हैं, फोटो निकल रही है। जैसे कि अभी पैठन में एक किसान ने सुसाइड की तो उसके बच्चों के हाथ में एक 10 रुपए का बिस्किट का पुड़ा दिया, उसके बीबी के हाथ में जो जिन्होंने किसान ने आत्महत्या की उसको एक सूरत की 100 रुपए की साड़ी दी, फोटो निकले और निकल गए। लेकिन असल मुद्दा यह है कि जिस किसान ने जिस वजह से आत्महत्या की है उस बच्चे के ऊपर जो कर्ज का बोझ है कौन कम करेगा, ये असल बात है और वो कम करना जरूरी है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा जयाजी सूर्यवंशी, अध्यक्ष अन्नदाता शेतकरी संघटना। असे मान्यवर लोक या व्यासपीठावर असलेले उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे चेअरमन, माजी चेअरमन आणि तिथल्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष नानासाहेब पाटलासारखी माणसं या ठिकाणी हजर आहेत। त्यांच्या जिल्ह्यातला 13 कारखाना गेल्या जवळपास 15 वर्षापासून बंद आहे। 49 शुगर फैक्ट्रीज एलआईसी बैंक ने कौड़ी के दाम में बेच दे दी है और करीबन 20 शुगर फैक्ट्रीज लॉन्ग लीज पे जो बेची गई शुगर फैक्ट्रीज के डायरेक्टर लॉन्ग लीज पे करीबन 81 शुगर फैक्ट्रीज के डायरेक्टर्स आज यहाँ पर मौजूद हैं और जो स्कैम हुआ है करीबन 25,000 करोड़ का स्कैम हो गया है।
और इसके पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर की थी, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और इसके करीबन 3 साल होने के बावजूद जब एनसीपी की गवर्नमेंट थी, अजीत दादा होम मिनिस्टर थे, तो उनके इन्फ्लुएंस के अंदर इन्होंने जो जांच की, तो जांच के बाद इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। तो क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ अन्ना हज़ारे ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी और अन्ना हज़ारे का कहना था कि जांच गलत हो गई है और ये क्लोजर रिपोर्ट गलत है, रद्द होनी चाहिए और इसकी सुनवाई हो रही थी। तो अभी जो आज के तारीख में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दाखिल किया है और गवर्नमेंट का कहना है कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने अब मान लिया है, गवर्नमेंट का कहना है कि हम खुद होकर दोबारा इसकी जांच करेंगे। तो हमारा कहना है कि क्लोजर रिपोर्ट पहले रिजेक्ट होना चाहिए और क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट होने के बाद ये जांच सीबीआई के पास सौंप देनी चाहिए। सीबीआई नहीं तो ईडी की तरफ ये जांच देनी चाहिए और सही माने में जांच होनी चाहिए और जांच के दरमियान जिन जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है सबको पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। बहुत ही सीरियस संगीन ऐसे ऑफेंसेस है, आज तक इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था। कम से कम आज तो भी इनको अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट करने के बाद सीबीआई या तो ईडी ने जांच करनी चाहिए और फिर अगर इनका ट्रायल होता है, ट्रायल में अगर इनको कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन के बाद जितने भी शुगर फैक्ट्रीज का सेल हुआ है तो सारे सेल डीड्स रद्द होने चाहिए और शुगर फैक्ट्रीज उनके जो मालिक थे, शेयर होल्डर्स थे, उनको वापस दे देनी चाहिए शुगर फैक्ट्री। अगर ऐसी बात नहीं होती है तो आज के ये जो मेलावा है, आज के मेले में एक तय किया जाएगा। गवर्नमेंट को 1-2 महीने का वक्त देंगे। अगर गवर्नमेंट 2 महीने के अंदर नहीं मानती है तो पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा निकालेंगे। जिन जिन शुगर फैक्ट्रीज बेची है तो हर शुगर फैक्ट्री के पास जाकर शुगर फैक्ट्री में लोगों को सारी चीज़ें, स्कैम किस तरह हुआ है, कौड़ी के दाम में शुगर फैक्ट्रीज कैसे बेची गई है, तो लोगों को ये सारी चीज़ें बतला देंगे। क्योंकि आइंदा जो लोग भ्रष्टाचारी है, जो लोगों ने सरकार को ख़त्म किया है, उन लोगों को दोबारा लोग चुन के ना दे, ऐसी ये जो पदयात्रा निकालेंगी, पदयात्रा के जरिए एक अपील की जाएगी और ये सारी चीज़ें आज के मेले में तय हो जाएगी। सर, आज जो मेला रखा गया है तो ये एक दिन का है या आगे चलेगा? एक ही दिन का है, ये डायरेक्ट लोगों का है, ये आम फार्मर का मेला नहीं है। महाराष्ट्र में जितनी शुगर फैक्ट्रीज बेची गई या लॉन्ग लीज पे दे दी है तो बस उन्हीं के जो पहले के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो आज यहाँ कम से कम 400 डायरेक्टर्स मौजूद है और सारे आज पर यहाँ फैसले। पॉलिटिशियन लोग कौन कौन? पॉलिटिशियन देखो, एनसीपी के अजीत दादा पवार हो, जयंत पाटिल हो, बहुत सारे जो पहले मिनिस्टर थे या शुगर फैक्ट्रीज के चेयरमैन थे और उसके अलावा शुगर कमिश्नर थे, शुगर डायरेक्टर थे या तो फिर जो सेक्रेटरी थे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, और पुराने जो चीफ मिनिस्टर थे, पुराने डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, ये सारे लोगों के खिलाफ ऑफेंसेस दर्ज हो चुके हैं